उम्मीदवार खड़ रहे हैं, सब सेकुलर के नाम से। अभी एक सेकुलर पार्टी खड़ी है तो उसके सामने जो है 10 सेकुलर उम्मीदवार खड़ रहे हैं। तो इससे जो है सेकुलर वोट तकसीम होने का इम्कान है, अंदेशा है, और हो रहे हैं, होंगे। तो इस सिलसिले में भी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में क्या करेंगे आप? जी, दो बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं असेंबली इलेक्शन को लेकर। दो चैलेंजेस जिसे आप भी इत्तेफाक करेंगे। पहला चैलेंज ये है कि वोट शेयरिंग का है, यानी वोट तकसीम होने की बात है। ये हमारे इल्म में भी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, जिसमें SDPI कह सकते हैं, WPI है, MIM है, मुस्लिम लीग है, और उसके अलावा आप भी अब जो कर्नाटक में आई हुई है, BSP कर्नाटक में आ रही है, और अभी जनता पार्टी जो हेगड़े के ज़माने में थी दोबारा उसे जिंदा कर दिया गया है, वो भी इस तरह से। तो हमारे इल्म में ये बात है कि सारी पार्टियां बाज़ एक 100 से लेकर के 224 असेंबली हलकों में भी BSP ठहरा करने की बात कर रही है, और इसी तरह से 100 असेंबली हलकों में अलग अलग जैसे SDPI की बात आ रही है वगैरह इस तरह से। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि यहाँ पे वोट तकसीम हो सकते हैं। तो इसके लिए जो कोशिश हमारी ये है कि हम वोटर्स को बावर कराएं कि आपका वोट ज़ाया नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी असेंबली हल्के में कोई भी पार्टी ठहरी हुई है 100, 150, 200, 500 वोट लेकर के अलग हो जा रही है, और ज़ाहिर बात है कि जीतने कोई इम्कान भी नहीं है। तो अब जो है मौजूदा हालात के अंदर टक्कर जो मुकाबला होता है, हो रहा है, वो ये है कि फ़िरका परस्त और सेकुलर की बात चल रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि वोटर्स के अंदर अवेयरनेस हम लाएँ, उनको ये बताएँ कि साहब आपका वोट किसी सूरत में ज़ाया नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो वोट तकसीम कर सकते हैं मुख्तलिफ पार्टियाँ, उनके ज़िम्मेदारों से भी मुलाकात की बात हमें चल रही है, ताकि वो समझिए कि अगर कोई 100 मुकाम पर ठहर रहे हैं तो वो आ जाएं कि 4 पर आ जाएं, 2 पर आ जाएं, 3 पर आ जाएं। ये हमारे अपनी जानिब से कोशिश जारी है, और ये सिर्फ मुसलमानों की जानिब से नहीं, बरादरान वतन की जो तंजीमें हैं वो भी अपनी जानिब से उन्होंने कोशिशों का आगाज़ किया है। ये पहली बात, पहला चैलेंज जिसके हल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो आपकी तवज्जो से हम बात करना चाहेंगे, जो बड़ा चैलेंज हमारे लिए है, वो बाज़ लोग वोट नहीं करते हैं, बाद लोग वोट नहीं करते हैं, उनकी निशानदेही हमने की है। आप भी इसे कह सकते हैं कि गो के वो रियासत से, हालात से सब कुछ वाकिफ़ होने के बावजूद जो सबसे बड़े मालदार लोग हैं ना, वो वोट करने के लिए नहीं जाते। तो हमारी गुजारिश ये है कि ऐसे लोग जाना चाहिए। आला तालीम याफ्ता लोग भी नहीं जाते वोट करने के लिए, और ख़ास करके ख़वातीन जो है वोट करने के लिए जाते नहीं हैं। और उसके बाद जो बहुत ही गरीब आदमी है, पिछड़ा तबका है, मजदूर है, इस तरह के लोग भी वोट करने के लिए नहीं जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। इसके सिलसिले में भी हमने अपनी कोशिशों का आगाज़ किया है। हो सकता है कि इन कोशिशों के ज़रिए से कामयाबी हमें मिल सके। एक आखिरी बात मैं इस सिलसिले में कहूँगा, आप देखेंगे कि पूरे कर्नाटक का जो वोटिंग परसेंटेज है 72% है, ठीक है। तो ये इसका मतलब मुसलमानों का जो वोटिंग परसेंटेज है लास्ट टाइम का देखें तो 54% है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ तकरीबन 45 से 46% लोग हमारे वोट नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश ये हो रही है कि दलितों और मुसलमानों के अंदर इस शऊर को बेदार किया जाए कि वो उनके वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। तो ये कोशिशें हैं, सब मिलकर के इसमें कुछ काम कर रहे हैं बस।